हेलो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज आपकी नेक्स्ट क्लास है, यानी कि आज हम सीखेंगे दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। कल हमने क्या सीखा था कि दर्पण से जो प्रतिबिंब बनाने के जो नियम होते हैं वो आपको पिछली वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, 3 नियम होते हैं मुख्यतः, हमने उसी पे बात की थी। तो मैंने बाकायदा एक्सप्लेन करके आपको समझाया है। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट छोटी छोटी वीडियो इसीलिए रख रहे हैं आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट एक वीडियो में आपका क्लियर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और सभी लोग अभी क्लास को शेयर कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो आपका फ़ायदा हमारा फ़ायदा दोनों का है। ठीक है, कैसा कि हम आपको हो सकता है कि सारी की सारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे टीचरों के माध्यम से प्रोवाइड करवाएं। तो आप प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइक शेयर वीडियो को जरूर करें। सभी लोग ध्यान रखें ये चीज़। ठीक है, बेर बेर नहीं कहना पड़े, हमें ज़्यादा कहना नहीं है। ठीक है, आपका ये कर्तव्य है कि आप वीडियो को शेयर करें। चलिए, तो आज के टॉपिक पे आते हैं। हम लोग इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे आज का टॉपिक है हमारा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। क्या है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनाना? तो ये पहला लिख लो आप, जब वस्तु अनंत पर होती है। अच्छा, पेन कॉपी लेके सभी बैठ जाओ। पेन कॉपी लेके बैठो और एक एक पॉइंट को नोट करो। मैंने अच्छे से बना के इसीलिए आपके लिए पहले से रखा है। ठीक है, तो पेन कॉपी लेके बैठो। ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। हम बात कर रहे थे कि जब ये बात अवतल दर्पण की है, किसकी है? अवतल दर्पण की है। कल हमने बात की थी, कल का एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं आपको। 3 नियम थे। जब वस्तु मुख्य अक्ष के जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर पर आती है तो परावर्तन के पश्चात का हम मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहला नियम था। दूसरा था जब प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर वापस लौट जाती है। तीसरा नियम था कि जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र यानी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट थे। तो आज का है हमारा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनाना। हमने पिछली क्लास में बताया था इसकी 6 स्थितियां होती हैं। तो ये सबसे पहली स्थिति है। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर है। वस्तु अनंत पर होती है तो बहुत बड़ी होगी। अनंत, जैसे अभी देख लो अपना सन है, मास है, बहुत बड़ा है लेकिन हमें छोटा दिखाई देता है। तो वो कैसी आती हैं किरणें? समानांतर आती हैं, समानांतर आती हैं। ठीक है, तो वस्तु अनंत पर है। ठीक है, उसकी पहली किरण आती है वक्रता केंद्र से होकर। ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर आती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो वो वक्रता केंद्र से ही वापस लौटेगी। ठीक है, ये तीसरा नियम था। और जब जब किरण वस्तु निकल जाए तो ध्यान रखना, किरण की बात करें, प्रकाश किरण। जब प्रकाश किरण फोकस से होकर आएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। हो गई? देख रहे हैं ना, जब किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही है तो उसी में वापस लौट जा रही है। और जब किरण फोकस से होकर आ रही है तो मुख्य अक्ष के समानांतर होकर वापस जा रही है परावर्तन। तो ये दोनों किरणें कहाँ पे काटती हैं? कहाँ पे काटती हैं? फोकस पे। तो फोकस पे क्या बनेगा? इसका इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ठीक है, फोकस पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ये कैसा बनेगा? नीचे है तो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, पहली स्थिति। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है। एक तो ये उल्टा बनेगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, ये वास्तव में किरणें काट रही हैं ना, तो ये वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। तीसरी बात करते हैं, कहाँ पर बनेगा? देख रहे हैं आप, फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? फोकस। ठीक है, और चौथी बात करते हैं, एक और रह गया, ये बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा। तो अनंत पे कोई चीज़ है तो बहुत बड़ी होगी, हमें बहुत छोटा दिखता है ना सूरज, वैसे ही ये क्या बनेगी? ये कैसा होगा? बहुत छोटा होगा। कैसा होगा? बहुत छोटा। वस्तु से बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको कॉपी कर लें। मैंने कहा पेन कॉपी लेके बैठिए, आप लोग एक एक पॉइंट को कॉपी करके रखिए। आपका एग्ज़ाम में यहीं से एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है,
आपके नोट्स से सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए आज आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कॉपी कर लें। पहले तो मैं कहूँगा कॉपी कर लें, फिर भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम फिर किस पे बात करने वाले थे कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। दूसरी स्थिति है, ये लोग आप लोग डाल लो कैसी स्थिति है। दूसरी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित हो। ठीक है, यहाँ पर वस्तु ऑब्जेक्ट कोई रखा है, ठीक है, उसकी एक प्रकाश की किरण जाती है अक्ष के समानांतर और फोकस से लौट आती है। ठीक है, और दूसरी वक्रता केंद्र से होकर जाती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये कहाँ पर काटती हैं? ये फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य में इसका प्रतिबिंब बनता है। तो पहली क्या होगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य कहाँ पर बनेगा? केंद्र और फोकस के मध्य इसका इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? नीचे है, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। दूसरी बात कर लेते हैं, वस्तु से छोटा है ना, देखो वस्तु से छोटा बनेगा, दिख रहा है? वस्तु से छोटा, ठीक है। और कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा, केंद्र में बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, क्योंकि किरणें कैसी मिल रही हैं? वास्तव में। तो ये कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट लिखने होते हैं आपको हर जगह पे। तो पहला पॉइंट है केंद्र और फोकस के मध्य में बनेगा जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में रखी होगी। ठीक है, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। और कैसा बनने वाला है? वास्तविक। ठीक है भाई, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। क्या है आपकी? ये तीसरी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर यानी कि सेंटर पॉइंट पे है, यानी कि वक्रता केंद्र पर स्थित है। तो इसमें क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो फोकस से लौट के आएगी, और फोकस से जाएगी तो समानांतर हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटेंगी? एक आई पॉइंट पे काटेंगी, जो कहाँ पे है? चित्र कहाँ पे बनेगा इसका? वक्रता केंद्र पर। देख सकते हैं, एक तो बराबर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो यही 4 पॉइंट हैं। कहाँ पे बनेगा? वक्रता केंद्र पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ये कैसा बनेगा? बराबर बनेगा, यानी कि वस्तु के बराबर बनेगा। तीसरा पॉइंट है कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा? उल्टा। सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, आपका एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है। किसी को कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे उसमें आपका सुधार किया जाएगा। लगता है सर आपको ये दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, तो हम उसका सुधार करते रहेंगे। तो हमने बताया वक्रता केंद्र पर बनता है, वस्तु के बराबर, उल्टा बनता है, और चौथी स्थिति कैसी? ये कैसा बनेगा? आभासी या वास्तविक? तो ये वास्तव में किरणें मिलती हैं, तो ये कैसा बनेगा आपका? वास्तविक, क्योंकि यहाँ पर किरणें कैसी हैं? वास्तव में मिल रही हैं। यही उत्तल दर्पण में कैसा बनता है? आभासी। तो इसमें कैसा बनेगा? वास्तविक। ठीक है, देख सकते हैं आप। समझ आया? बिल्कुल समझ आया ना आपको? स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को शेयर कर दो सभी बच्चे। चलिए अब चलते हैं, हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्या बात होने वाली है? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो। ठीक है, अब वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? सेंटर और फोकस के मध्य होगी। ठीक है, चलिए इसको बना ले रहे हैं दोबारा से।
इसमें हर एक में 4 पॉइंट लिखने होते हैं, यही वस्तु की स्थिति, सीधा या उल्टा। चौथी स्थिति है हमारी, देख सकते हैं आप, ये चौथी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित है। तो इसमें एक प्रकाश की किरण जाती है मुख्य अक्ष के समानांतर और फोकस से वापस लौट आती है, फिर एक प्रकाश किरण जाती है आपकी फोकस से और मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये दोनों कहाँ पे काटती हैं? इमेज यानी कि प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा आपका? वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनेगा। देख सकते हैं आप लोग, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य। तो ये कैसा है? वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य, इसकी स्थिति क्या है? वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य। ये कैसा है? वास्तविक है, क्योंकि ये वास्तव में किरणें काट रही हैं। ठीक है। दूसरी बात करेंगे, कैसा है? उल्टा है। देख सकते हैं आप, उल्टा है। और वस्तु से कैसा है? वस्तु से बड़ा है। वस्तु से बड़ा है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? वक्रता केंद्र से ये पीछे बन रहा है। ठीक है, ये सेंटर है इसका और ये इमेज बन रहा है। तो वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में इसकी इमेज बन रही है। ठीक है, अब ये चौथी स्थिति हो गई। अब 2 स्थितियाँ और रह गई हैं और फिर हम बात करेंगे अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की। ठीक है, तब तक बच्चों आप लोग इस वीडियो को कम से कम 5-5 बच्चों को शेयर करो। सिर्फ 5 बच्चों को आप शेयर कर दो, जिससे कुछ ग्रो होगा। और फिर उसके बाद जब ये ग्रो होगा चैनल, तो आप भी ग्रो करेंगे, क्योंकि आपके लिए जितनी भी क्लासेस हैं यूपी बोर्ड की, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराएंगे हम। हमारा वादा है, आप अपना वादा पूरा करिए, हम अपना वादा पूरा करते हैं। ठीक है, चौथी स्थिति आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जब वस्तु कहाँ पर हो? फोकस पर स्थित हो। ठीक है, चलिए, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। ठीक है भाई, अब वस्तु कहाँ पे रखी जाएगी? फोकस पे रखी जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेहतरीन क्लास मिल रही है बच्चों। तो आप लोग भी हमारा ध्यान रखें, हम आपका ध्यान रख रहे हैं। ठीक है भाई, ये चौथी स्थिति है आपकी कि जब वस्तु कहाँ रखी जाएगी? आपकी फोकस पे रखी जाएगी। फोकस के बाद में कहाँ रखी जाएगी? फोकस और ध्रुव के मध्य रखी जाएगी। फिर ये इमेज फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा, यानी कि फिर उत्तल दर्पण में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ये है आपका मुख्य अक्ष, ये है फोकस, ये है सेंटर। अब वस्तु कहाँ पे रखवा रहे हैं हम लोग? ठीक है, अब वस्तु हमने कहाँ रख दी? फोकस पे रख दी। तो एक प्रकाश की किरण जाती है और फोकस से वापस लौट आती है परावर्तित होकर। ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण हमें यहाँ से तो डायरेक्ट नहीं लगवा सकते हैं, लेकिन यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, यहाँ से प्रकाश किरण गई और वापस लौट आई, तो ये दोनों किरणें समानांतर हो जाती हैं। समानांतर हो जाती हैं, दोनों प्रकाश किरणें समानांतर हो गई। समानांतर हो गई। समानांतर का मतलब होता है ये प्रकाश किरणें अनंत पर मिलेंगी। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है भाई, कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, क्योंकि नीचे बन रहा है। तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। जैसे बहुत बड़ी चीज़ अनंत की छोटी दिखाई देती है, वैसे ही बहुत छोटी चीज़ हम फोकस पे रखेंगे तो हमें बहुत बड़ा अनंत पे प्राप्त होगा। तो ये कैसी बनेगी? वस्तु से बहुत बड़ी
और कैसा बनेगा, ये वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है भाई, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ आ रही होगी। ये कैसी है, आपकी फिफ्थ यानी कि 5वीं स्थिति थी जो हमने कल लिखाई थी। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। वस्तु से बहुत बड़े बनेगा। अब हम रखेंगे वस्तु को जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। ठीक है, अब हम 5वीं आखिरी स्थिति करने वाले हैं, सॉरी 6ठी। जब वस्तु फोकस और पोल यानी कि ध्रुव के मध्य स्थित हो। अब वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी, ध्रुव और फोकस के मध्य, यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको रह कर दे रहे हैं इरेज। फिर हम देखते हैं आपकी 6 यानी कि आखिरी स्थिति क्या है। ठीक है, इसमें क्या होता है। वीडियो समझ आ रहा है सबको, क्लास समझ में आ रही है। आपकी सभी क्लासेस चाहते हैं, आप लोग भी मेहनत करिए, हम तो आपके लिए कर ही रहे हैं। और अच्छे मार्क्स के लिए एकमात्र क्लास साइंस की आपके यूट्यूब चैनल पर, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है भाई, आप लोगों का दायित्व तो बनता है क्लास को शेयर करें। ठीक है, अब ये 4 स्थितियाँ आपको दिखा दे रहे हैं। फोकस पे हो गया। अब यहाँ पे पोल पे हम वस्तु रखेंगे कोई, पोल और फोकस के मध्य ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी। देखते हैं आप 6ठी स्थिति है, आखिरी स्थिति अवतल दर्पण के लिए, जब वस्तु कहाँ रखी है, आपकी फोकस और ध्रुव के मध्य रखी है। ठीक है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण जाती है मुख्य के समांतर और वापस लौट आती है। फिर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये देख रहे हैं, दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से दूर हटती हुई हैं। कैसी हैं, एक दूसरे से दूर हटती दिखाई दे रही हैं, यानी कि ये कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन इनकी इमेज को अगर इसके ये लाइंस को अगर पीछे बढ़ाया जाए तो ये कहीं ना कहीं मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं पे मिलेगी और इमेज बनेगी। यानी कि इमेज आभासी, अगर इधर मिलती तो वास्तविक बनती, इधर मिल रही है तो कैसी बनेगी, आभासी। तो पहला पॉइंट है कि इमेज कैसी बनेगी, आभासी बनेगी। अगर ऊपर की साइड बन रही है तो कैसे बनेगी, आभासी बनेगी और सीधी बनेगी। दूसरी है इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। ठीक है, और वो दर्पण से आगे बन रही थी, ये कैसी बनेगी, दर्पण से पीछे बनेगी। वो सभी प्रकाश किरणें इमेज दर्पण के आगे बन रहा था, लेकिन ये सभी पीछे बनेगी। ठीक है, ये पॉइंट आप डाल लेना, शायद मैंने बता नहीं पाया। वो सभी दर्पण के आगे थी, ये एकमात्र है दर्पण में जो इमेज सबसे दर्पण के पीछे मिलेगी, मिलती हुई प्रतीत होगी। और इसमें वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होगा, बहुत बड़ा। ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। देख सकते हैं, ये वस्तु है, ये इमेज। ठीक है, वीडियो समझ में आई होगी, आप सभी लोग थम्स अप कर देंगे। और हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आपका रह गया है अवतल, नहीं यहाँ पे होगा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, सभी रेज कर दे रहे हैं, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। क्लास आपको समझ में आ रही है ना बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अब दर्पण हो जाएगा चेंज, कौन सा हो जाएगा, उत्तल। ठीक है भाई, ये रहा आपका उत्तल दर्पण। M1
हो गया भाई उत्तल दर्पण। ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष, सीधी नहीं जा रही है लाइन। ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसीलिए हम बना ले रहे थे चित्र, क्योंकि सीधा नहीं हो रहा बन रहा था। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनाना, जो एक स्थिति होती है, एकमात्र यही स्थिति होती है, कहीं पर भी वस्तु रख लो ऐसा ही चित्र बनता है। तो इसमें देख सकते हैं वस्तु बहुत बड़ी, इमेज बहुत छोटा है, यानी कि वस्तु से प्रतिबिंब छोटा होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है, इसमें एक किरण हमने सीधी मुख्य अक्ष के समानांतर ले गए और परावर्तन के पश्चात वह कैसे हो जाती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फिर उसके बाद दूसरे प्रकाश किरण हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाते हैं और वो वहीं से आती हुई हमें प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ पे काटती हुई प्रतीत होती हैं हमें, आई पे। ठीक है, तो ये कैसा होगा, आभासी होता है। उत्तल दर्पण में कैसा बनता है हमेशा, आभासी, क्योंकि वास्तव में नहीं मिलती हैं किरणें, तो ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। और उत्तल दर्पण में पीछे बनेगा, यानी कि दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है भाई, दर्पण के पीछे बनने वाला है। 1 मिनट बच्चों रुकेंगे। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा है आपका दर्पण के पीछे बना और सीधा बनेगा, उल्टा नहीं, ऊपर साइड बना है ना, तो ये सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा। चौथा पॉइंट है वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से छोटा लिख लो आप। ठीक है, वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है भाई, तो ये स्थितियां हमने थी। अवतल और उत्तल दर्पण को आज जाना है बखूबी। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कल हम पढ़ने वाले हैं आपका अवतल दर्पण का सूत्र, यानी कि दर्पण का सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है। बाकायदा आपके लिए वीडियो एकदम कंप्लीट आएगी और बहुत ईजी तरीके से समझने वाले हो, किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो वीडियो को कर देंगे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, और सभी को थैंक यू।